हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब तक हम ब्रायोफाइटा के दो मेंबर्स रिक्सिया एंड मार्केंसिया का अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रायोफाइटा की हिपेटिकोप्सिडा क्लास के अगले सदस्य पोरेला के गैमेटोफाइट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाह्य संरचना का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोरेला की सिस्टेमैटिक पोजीशन। किंगडम है प्लांटी, इसका डिवीजन है ब्रायोफाइटा, क्लास है हिपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर जंगरमैनियल्स, फैमिली पोरेलेसी एंड इसका जीनस है पोरेला। डियर स्टूडेंट्स, पोरेला को मेडोथिका के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम पोरेला नाम डिलेनियस नामक वैज्ञानिक ने 1741 में प्रदान किया। यदि पोरेला का हैबिटेट यानी आवास देखा जाए तो यह विश्व के सभी भागों में पाया जाता है, लेकिन यह आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन में देखने को नहीं मिलता है। पूरे विश्व में इसकी 180 स्पीसीज मिलती है। इंडिया से इसकी लगभग 34 स्पीसीज रिकॉर्ड की जा चुकी है। इंडिया में पोरेला मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कुमायूं और गढ़वाल में, हिमाचल प्रदेश के शिमला, चंबा, कुल्लू आदि क्षेत्रों में एंड जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। इसकी कुछ स्पीसीज साउथ इंडिया से भी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन राजस्थान में पोरेला अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है। यह राजस्थान में नहीं पाया जाता है। पोरेला आर्द्र और गीली चट्टानों, वृक्षों के स्तंभों और गीली मिट्टी पर उगता है। पोरेला पिन्नेटा पोरेला की एक जलीय जाति है जो एक्वेटिक हैबिटेट्स जलीय आवासों में देखने को मिलती है। इसके जलीय फॉर्म्स बंधे होते हैं, स्टेराइल है, जबकि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स फर्टाइल होते हैं और रिप्रोडक्शन द्वारा नए जीवों को बनाते रहते हैं। अब हम देखते हैं पोरेला की इंडिया में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जातियाँ। पोरेला प्लेटिफाइला, पोरेला प्लूमोसा,
फ्लोरेला डेंटिकुलेटा, पोरेला मैक्रोलोबा, पोरेला एक्यूटिफिला, पोरेला वेरिएबिलिस, पोरेला गोलेनी, पोरेला ऑब्ट्यूसिफोलिया, पोरेला डिक्रेंस। ये भारत में पाई जाने वाली मुख्य जातियाँ हैं। इसके अलावा भी भारत में पोरेला की कई जातियाँ पाई जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में पोरेला की लगभग 34 स्पीसीज देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं पोरेला की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसकी बाह्य संरचना। तो पोरेला का जो गैमेटोफाइट है वो डोर्सिवेंट्रल यानी पृष्ठाधारी रूप से वृद्धि करता है। पृष्ठाधारी होता है, इसका मतलब है इसकी डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस अपाक्ष सतह और अभ्यक्ष सतह दोनों एक दूसरे से विभेदित रहती है। दोनों की संरचनाएं अलग अलग रहती है। पोरेला पर्णिल होता है यानी फोलियोज होता है और इसका थैलस चपटा होता है और यह धरातल से चिपका हुआ शयान रूप से प्रोस्टेटली वृद्धि करता है। यह सीधा खड़ा नहीं रहता है और हरे रंग के सघन पैच पुंजों में समूह में वृद्धि करता है। इसके पादप को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है इसका अक्ष या एक्सिस, जिसे स्टेम भी कहा जा सकता है, और दूसरा इसका भाग है लीफ, पत्तियां। सर्वप्रथम देखते हैं तने की बाह्य संरचना। इसका तना बाइपिन्नेटली रूप से अथवा ट्राइपिन्नेटली रूप से ब्रांच्ड होता है। इसका मतलब है तना या तो इस प्रकार से द्विशाखित होगा या फिर ये त्रिशाखित भी, इस प्रकार से यह त्रिशाखित भी हो सकता है। एक स्थान से 3 शाखाएं भी निकल सकती है। तने की जो वेंट्रल सरफेस है, जो भूमि के संपर्क में रहती है, वहाँ से मूलाभास राइजोइड्स नामक संरचनाएं निकलती है। राइजोइड्स यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं और इनका मुख्य कार्य पादप को धरातल से चिपकाए रखना है, क्योंकि पादप में जल अवशोषण का कार्य मुख्य रूप से अक्ष एवं पत्तियों द्वारा किया जाता है। इस कारण मूलाभास जल अवशोषण का कार्य प्रमुखता से नहीं करते हैं, अपितु थोड़ा बहुत जल अवशोषण कर लेते हैं, लेकिन इनका मुख्य कार्य तो पादप को धरातल से चिपकाए रखने का है। यहाँ ये आपको एक पोरेला का प्लांट दिखाया गया है। इसमें ये इसका मुख्य अक्ष है, ये शाखाएं निकल रही है और यहाँ पर ये इसकी पत्तियाँ हैं। अब देखते हैं पोरेला की पत्तियों की बाह्य संरचना। पोरेला में पत्तियां अक्ष पर 3 पंक्तियों में व्यवस्थित रहती है, जिनमें से
दो पंक्तियाँ अक्ष पर डोर्सल सरफेस की तरफ पार्श्वों में रहती है और पत्तियों की एक पंक्ति अक्ष की निचली सतह यानी वेंट्रल सरफेस की तरफ विद्यमान रहती है। जैसे मान लीजिए ये इसका अक्ष है, ये अपन ने इसकी डोर्सल सरफेस यानी जो ऊपर की तरफ है वो सरफेस मान लेते हैं। तो इस डोर्सल सरफेस पर पार्श्व की तरफ पत्तियों या इस प्रकार से दो पंक्तियों में, इस प्रकार से दो पंक्तियों में दोनों साइड डोर्सल सरफेस की तरफ है और एक पंक्ति नीचे की साइड रहती है। तो पत्तियों की 3 रो हो गई, 3 पंक्तियां हो गई। डोर्सल सरफेस की तरफ स्थित जो पत्तियां हैं वो आकार में वेंट्रल सरफेस की तरफ स्थित पत्तियों से काफ़ी बड़ी होती है और बाइलोब्ड होती है, अर्थात 2 पालियों से निर्मित होती है। बड़ी वाली पाली एंटिकल लोब या लोब कहलाती है। ये बड़ी वाली पाली, सॉरी, यहाँ पर ये बड़ी वाली पाली दिखाई गई है, एंटिकल लोब। और छोटी वाली पाली पोस्टिकल लोब या लोब्यूल कहलाती है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये छोटी वाली पाली है, वेंटिकल लोब या लोब्यूल। इस वाले डायग्राम में भी ये बड़ी वाली पाली है, एंटिकल लोब, और यहाँ पर ये पोस्टिकल लोब यानी छोटी वाली पाली दिखाई गई है। इस डायग्राम में ये डोर्सल लीफ है, ये डोर्सल लीफ, इसकी ये वेंटिकल पाली, सॉरी एंटिकल पाली, और ये वाली छोटी वाली पोस्टिकल पाली, पोस्टिकल लोब। इस डायग्राम में पोरेला का एक पूरा का पूरा ये थैलस दिखाया गया है। यहाँ पर ये एक्सिस, और इस एक्सिस पर डोर्सल लीफ एंड वेंट्रल लीफ दिखाई गई है। यहाँ पर ये डोर्सल लीफ की एंटिकल लोब और ये इसकी पोस्टिकल लोब दिखाई गई है। जो वेंट्रल लीफ है वो आकार में डोर्सल लीफ से छोटी होती है और इन्हें एम्फीगैस्ट्रिया भी कहा जाता है। डोर्सल लीफ्स इनक्यूबस व्यवस्था में व्यवस्थित रहती है। इनक्यूबस व्यवस्था से मतलब है कि प्रत्येक लीफ का पिछला किनारा, प्रत्येक लीफ का, जैसे ये लीफ है तो इसका पिछला किनारा
पिछले वाली लीफ के अगले किनारे से ढका रहता है। क्या? प्रत्येक लीफ का पिछला किनारा पिछली वाली लीफ के अगले किनारे से ढका रहता है। तो यह व्यवस्था इनक्यूबस अरेंजमेंट कहलाती है। और यदि हम अक्ष को डोर्सल सरफेस की तरफ से देखें तो पत्तियां एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई, अतिव्यापित करती हुई दिखाई देती है। पत्तियों के किनारे एंटायर हो सकते हैं इस प्रकार से। ये एंटायर लीफ है। पत्तियों के किनारों में किसी भी प्रकार का कोई खांच और उभार जैसी संरचनाएं नहीं है, जैसे पोरेला एक्यूटिफिलम है और पोरेला ऑब्टुसिफोलिया के अंदर ये देखने को मिलता है। पोरेला की कुछ जातियों जैसे पोरेला डेंटिकुलेटा और पोरेला गोलेनी में पत्तियां डेंटेट होती है इस प्रकार से। पत्तियों पर इस प्रकार से, पत्तियों के किनारे पर इस प्रकार से उभार और खांच यानी कि दंतुर समान संरचनाएं दिखाई देती है। तो ये डेंटेट लीफ है। यहाँ पर ये जो ये लीफ दिखाई गई है, ये वेंट्रल सरफेस वाली लीफ आपको दिखाई गई है।